हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फुल कंसेप्ट इस वीडियो में कवर होगा। अगर मेरी आपने प्रीवियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Management accounting is described the two term. First is management and the second is accounting. Management accounting दो टर्म से डिस्क्राइब होता है, एक होता है मैनेजमेंट और होता है अकाउंटिंग। मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को मैनेज करना, एक सिस्टमेटिक मैनर में रखना, वो मैनेजमेंट में होता है। और अकाउंटिंग में उसको समराइज़ करना, एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो सब अकाउंटिंग में आता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर करता है अकाउंटिंग को जो मैनेज करें। मैनेज अकाउंटिंग जो होती है, मैनेज ये सिस्टमेटिक वे में जो अकाउंट्स क्रिएट करे जाते हैं, जो उन्हें स्टोर रिकॉर्ड करे जाते हैं, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ फंक्शंस। ये हमें प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट फंक्शंस को, जितने भी फंक्शंस होते हैं अकाउंट्स अगर हम मैनेज करके रखेंगे, अपने रिकॉर्ड्स सिस्टमेटिक वे में रखेंगे तो किसी भी कंपनी फर्म को तो इजी वे में वो अपना देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स में कहाँ एरर्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट्स मैनेज कर रखे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी को जो है हेल्प करता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, एरर, रिस्क, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यही एक फंक्शन होता है कि मैनेज करना अकाउंट्स को। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंड एंथनी ने एक डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये वही चीज़ बता रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक जो है, एक अकाउंटिंग ऐसी है जो इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल करती है मैनेज करके। कोई भी कंपनी है, अगर किसी के अकाउंट्स है वो अपने सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमेटिक वे में रखेंगे, तो उनको जो है यूज़फुल, बहुत यूज़फुल होगा इन्फॉर्मेशन जो है लेने के लिए। कि उन्हें एकदम से सडनली इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी अकाउंट से रिलेटेड, तो उनके सारे अकाउंट्स मैनेज हुए हैं तो वो एकदम से देख सकते हैं किसी भी अकाउंट में जहाँ भी उनको नीड हो। तो रॉबर्ट एंथनी के अकॉर्डिंग ये है, मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वो काफ़ी यूज़फुल होता है। फंक्शंस देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग, किसी भी चीज़ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी अगर अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं तो उसमें प्लानिंग होती है कि हमें किस तरह से अकाउंट मैनेज करना है, क्या क्या अकाउंट्स, हमें कौन कौन से अकाउंट किस जगह रखने हैं, परचेज़ का अकाउंट है या फिर लेजर है, जर्नल, ये सब जितने भी अकाउंट्स वगैरह होती हैं, लेजर्स होती हैं, हमें कहाँ रखनी है। कि प्लान होता है, एक प्लानिंग सिस्टमेटिक वे में होता है कि हम प्लान करना होता है कि हमें कौन सा अकाउंट किस जगह रखना है, क्या चीज़ हमें कहाँ रखनी है। सेकंड फंक्शन देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में होता है ऑर्गेनाइज करना। पहले हमने प्लान कर लिया, एक प्लान सिर्फ हमने कर लिया कि कहाँ क्या चीज़ रखनी है, अब ऑर्गेनाइज करना, उसको वे में लाना, कि ऑर्गेनाइज करना कि अब रखना किस तरह से रखना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है कि इजीली हमें वापस मिल जाए। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड होता है हमारा डायरेक्टिंग, उसको डायरेक्ट करना। डायरेक्टिंग मतलब किसी को बताना कि भाई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इस पर्पज़ की इन्फॉर्मेशन इस कॉलम में है, उसकी उस कॉलम में है, लेजर की इधर है, जर्नल की इधर है। ये एक मैनेज करना अकाउंटिंग का, उसको डायरेक्ट करना। लास्ट वन होता है हमारा कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग का मीनिंग ये होता है कि हमें ओवरव्यू करना कि हमारे सारे सिस्टमेटिक मैनेजमेंट हुआ है, तो हमने किस तरह से मैनेज करा और हमारा क्या क्या रिटर्न ये हमें मिल रहा है इससे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, और क्या क्या एरर्स आ रहे हैं हमने जो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना सब। अब देखते हैं इसके स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसको स्कोप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल का भी एक स्कोप होता है कि हमें अपने फाइनेंस को, अकाउंट को मेंटेन करना होता है, किस तरह से मेंटेन करना है। मैनेजमेंट में तो मैनेजमेंट सारी चीज़ों की होता है, चाहे फाइनेंस हो या फिर अकाउंट्स हो या कॉस्ट रिलेटेड हो। सेकंड हमारा देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग ये होगी, हमने कॉस्ट कितनी जगह, हमें कहाँ का कॉस्ट देनी है, हमारे पास कॉस्ट कितनी आई है, हमने अगर इन्वेस्ट करा है या कराया है तो उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, हमारे एक्सपेंसेस ये कॉस्ट से रिलेट करते हैं, तो इसकी भी अकाउंटिंग करना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग ये हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। थर्ड होता है हमारा टैक्सेशन। टैक्सेशन हम जब मैनेजमेंट करेंगे अकाउंटिंग का, तो हमारे अकाउंट सारे मैनेज होंगे तो हमें टैक्सेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो हम इजीली दे सकते हैं कि इतना एक्चुअल में टैक्स जाना है, कितने हमारे पास ड्यू है टैक्स गवर्नमेंट का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये भी एक हेल्पफुल स्कोप होता है, इसीलिए टैक्सेशन का थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा
बजटिंग, बजट में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। हम जब मैनेज अकाउंट करेंगे तो हमारा बजट जो है एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा कि हमारा बजट कितना है, हमारे पास कितना है, हमारा कितना फ्यूचर में बजट आ सकता है, पास्ट में कितना खर्च हो गया, कितना बचा था, प्रेजेंट में हमारे पास अवेलेबल कितना है। तो ये बजटिंग में भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा बेटर कम्युनिकेशन। हम जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा बेटर कम्युनिकेशन होगा, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, सजेशंस लेंगे कि किस तरह से हमें अपने अकाउंट्स मैनेज करने हैं, किस तरह से क्या करना है। तो हमारा एक फंक्शन जो है, मेन फंक्शन होता है बेटर कम्युनिकेशन। दैन द सेकेंड वन आता है हमारा रिकॉर्डिंग डाटा या रिकॉर्ड डाटा। डेटा हमारा जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इसमें मैनेज करेंगे हम तो हमारे सारे एक सिस्टमेटिक वे में डेटा जो है हमारा रिकॉर्ड होगा, तो ये भी एक सेकंड फंक्शन आता है। थर्ड है हार्ड वर्किंग। सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जब हम मैनेज करेंगे तो सब हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में सारा वर्क होगा। सारी चीज़ें जो है अपने उसमें सिस्टम में लेंगे, अपने सारे सिस्टमेटिक वे में अकाउंट्स क्रिएट किए जाएंगे, सब मैनेज करे जाएंगे, तो वर्कर्स जो है अपने वर्क हार्ड वर्किंग बन जाएंगे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इम्प्रूव अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम हमारी इम्प्रूव होगी। हम कोई भी कंपनी फर्म अपने अकाउंट जो है मैनेज करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू, तो उसके जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा और जैसे वो करते जाएंगे वैसे उनका इम्प्रूवमेंट इंक्रीज होता जाएगा और उनकी अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक वे में क्रिएट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? फर्स्ट होता है हमारा हेल्प इन डिसीजन। हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है डिसीजन में हेल्प करता है। कोई भी हमें डिसीजन लेना है तो हम उसको हेल्पफुल है, काफ़ी हमारे अकाउंट मैनेज होंगे सब, तो हम उसको देखेंगे कि हमारा किस तरह से एरर्स पास्ट में आए थे, प्रेजेंट में कौन से एरर्स आ रहे हैं, तो फ्यूचर बेसिस पे वो हमें बेसिस पे हमें जो है डिसीजन मेकिंग होता है, वो हेल्प करता है हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम जो एरर्स पास्ट और प्रेजेंट में हुए हैं वो हम फ्यूचर में नहीं करें, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सेकेंड होता है हेल्प इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग वही टर्म आ गई है, कंट्रोल करना, कि हमें देखना कि हमने कितनी चीज़ें पहले करी थी, क्या करी थी, और उसको कंट्रोल करना। हमने जो सिस्टमेटिक वे में जो हमने प्लान करा था, ऑर्गेनाइज करा था, उसको हम सही सिस्टमेटिक वे में एम्प्लॉयज़ वर्कर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक कंट्रोल करना। थर्ड पॉइंट होता है हमारा हेल्प इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे बेटर कम्युनिकेशन था फंक्शंस में, वही ऑब्जेक्टिव्स होता है हेल्प इन कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेट में हेल्पिंग करना, कि बाय एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में, मैनेजर्स में, डायरेक्टर्स में कम्युनिकेशन बैरियर हट जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्योंकि सबका सजेशन होता है उसमें इंक्लूड कि क्या हमें किस तरह से अकाउंट मैनेज करना है, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से प्रॉब्लम फेसिंग का सॉल्यूशन क्या है, ये सब एक होता है, तो ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा हेल्प इन सिस्टमेटिक वर्क। में हम कोई भी चीज़ मैनेज करेंगे तो हमारे सिस्टमेटिक वर्क में हेल्पफुल होगा। हमारे अकाउंट्स हम सिस्टमेटिक वे में क्रिएट कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। कोई भी एम्प्लॉयज़ अब सिस्टमेटिक वे में कॉलम्स में अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो उसको काफ़ी सिस्टमेटिक वर्क, कंपनी को काफ़ी सिस्टमेटिक वर्क मिलेगा, तो इसलिए हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिस्टमेटिक वर्क। टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट है हमारी टेक्निक जो है बजटरी कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा हेल्पफुल होता है, एक टेक्निक्स और टूल्स में आता है कि हमारा बजट कंट्रोल रहता है। कोई भी चीज़ मैनेज करेंगे हम, अकाउंटिंग मैनेज सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली बजट जो है कंट्रोल में रहेगा। सेकंड है हमारा हेल्प टू प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये सब प्लान करना, उसमें फ्यूचर बेसिस पे प्लानिंग करना, किस तरह से एरर से बचा जाए, कितने प्रॉफिटेबल रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब प्लान करना। थर्ड होता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टेक्निक थर्ड होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट, की कितना फ्लो फंड जो है, फंड हमारा कितना फ्लो हुआ, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, ये सब हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू इजीली पता चल जाता है। फोर्थ वन है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश से रिलेटेड होता है, हमारा कैश कितना इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो कितना हो रहा है, कितने बेसिस पे कितने तरह से आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ये सब हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ईजिली पता चल जाता है। फिफ्थ वन है हमारा डिसीजन अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, या टेक्निक्स है इसकी डिसीजन, कि हम डिसीजन फ्यूचर बेसिस पे ले सकते हैं। जो भी हमारे एरर्स, रेक्टिफिकेशंस, एरर्स होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, वो हम उसको देखकर सब सिस्टमेटिक वे में देखने के बाद डिसीजन ले सकते हैं कि फ्यूचर बेसिस पे ये एरर्स दोबारा नहीं हो। तो इसीलिए ये एक टूल्स या टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट है हमारा हेल्प इन मेकिंग प्लान। जैसे कि प्लानिंग तो इसमें नेसेसरी है, आपका मेन पॉइंट है, आप किसी भी पॉइंट में लिख सकते हैं एक प्लानिंग वगैरह, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये जो है हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं। तो हेल्प इन मेकिंग प्लान, ये हमें प्लान में जो है हेल्पफुल होता है कि हम किस तरह से अकाउंट मैनेज करें, क्या क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से बचें, ये सब चीज़ें प्लानिंग में आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हेल्पफुल होता है प्लानिंग में। सेकंड है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जब हमारा मैनेजमेंट अकाउंट्स हमारे मैनेज होंगे, हमें पता होगा सिस्टमेटिक वे में किस तरह से हमारा वर्क चल रहा है, क्या क्या बजटरी कंट्रोल हो रहे हैं, कितनी चीज़ें हमारे पास से आ रही हैं, कैश फ्लो कितना आ रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, फंड फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो कितना हो रहा है, ये सब जब हम पता चलेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा। जैसे सपोज़ करिए हमारा 100 प्रोडक्ट कोई बनना है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद पता चला कि हमारी कैपेसिटी, जो कंपनी कैपेसिटी है वो 120 प्रोडक्ट की है, तो वो ऑटोमेटिकली 120 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 20 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कंपनी 100 की जगह 120 प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये हमारे जो है इंक्रीज़ भी करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोडक्टिविटी को। थर्ड होता है हमारा प्रॉफिट इंक्रीमेंट। में जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सेल इंक्रीज़ होगी, सेल इंक्रीज़ होगी तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। फोर्थ वन हमारा बेटर कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पॉइंट्स में, बेटर कम्युनिकेशन होता है जब एम्प्लॉयज़ वर्कर्स जब मैनेज अकाउंट करेंगे तो उनका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा, उनमें एक फैमिली मेम्बर की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। फिफ्थ है हमारा अचीव ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बहुत हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को अचीव करना, हमारे एक गोल्स को अचीव करने में। जब हम एक सिस्टमेटिक वे में, कोई भी कंपनी या फर्म सिस्टमेटिक वे में वर्क करना स्टार्ट करेगी, उस पर रन करेगी उस सिस्टमेटिक मैनर में, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर लेगी। लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी ज़रूर होंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं इसका कॉस्टली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी कॉस्टली होता है। ये स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें एक बाहर से सीईओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या सीएस हो, कोई भी हो, इसमें एक बुलाना पड़ता है, उसको मैनेज करना होता है, सब कुछ देखना होता है, अपनी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ करने होते हैं, तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड होता है नॉट परफेक्टली राइट। अगर किसी ने भी एक भी एरर कर दिया गलती से इसमें, तो ये पूरा रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर हो जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स हो जाएंगे, तो ये परफेक्टली राइट नहीं होता है। कभी कभी ये गलत भी हो जाता है, क्योंकि ये मैनुअली भी होता है, कंप्यूटराइज तो होता ही है, साथ में मैनुअली भी होता है, क्योंकि कोई भी वर्कर उस पर एम्प्लॉय वही तो फिल आउट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो ये सिस्टमेटिक वे में एक परफेक्टली राइट नहीं है। थर्ड होता है हमारा यूज़ मैनी टेक्निक्स। इसमें काफ़ी टेक्निक्स, टूल्स हमें जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर टेक्निक्स और टूल्स थे 5 थे, और उससे ज़्यादा भी टेक्निक्स इसमें यूज़ होती हैं, तो ये काफ़ी जो है इसका डिसएडवांटेज होता है। फोर्थ वन हमारा लार्ज नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत होती हैं कि जिसका जो वर्क है एम्प्लॉयज़ का वो कर रहा है मैनेजमेंट, अगर कोई अकाउंटिंग एक पर्सन कर रहा है और वो किसी तरह से एब्सेंट है, तो कोई दूसरा पर्सन उसका वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वो किस तरह से, किस सिस्टमेटिक वे में वो वर्क कर रहा है, तो इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में होता है। ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ईजी और फुल कंसेप्ट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं कवर करता हूं वो सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।